तो क्या हम लोग जानते हैं कि हम लोग कौन हैं? आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे यह कैसा प्रश्न है। यह तो सब जानते हैं कि हम इंसान हैं। जी हाँ, हम इंसान तो हैं, पर हमारी असली पहचान क्या है ये हम नहीं जानते। हाँ, करोड़ों में कोई हो सकते हैं जो इस सच तक पहुंच चुके हैं, जो खुद को जान चुके हैं कि वो कौन है, और यही जानने के बाद वो महात्मा अपना कल्याण कर पाए हैं और इस जन्म मरण के बंधन से वो हमेशा के लिए मुक्त हो चुके हैं। इसलिए हमें भी अपना कल्याण करने के लिए इस सच तक पहुंचना होगा। इस बात को जानना होगा कि आखिर हम हैं कौन। सुनिए, हर इंसान अपने बारे में जानता है कि वो कौन है, कहाँ से है, क्या काम करता है, उसका क्या नाम है, उसका क्या परिचय है। लेकिन यह आपका असली परिचय नहीं है। आप जो खुद के बारे में सोच रहे हो, मैं राम हूँ, मैं श्याम हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की हूँ, आप ये सब हो ही नहीं। आपको जो दिखाई दे रहा है, आपने उसी को सच मान लिया। लेकिन हमारा सच तो कुछ और ही है जो हमें कभी दिखाई देता ही नहीं। सच तो ये है कि हम जानते ही नहीं हैं कि आखिर हम हैं कौन। अगर जानते होते तो कब का अपना कल्याण कर चुके होते और इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो चुके होते। हमें इस मृत्यु लोक में जन्म मिला ही इसलिए है ताकि हम इस सच तक पहुंच पाएं कि हम कौन हैं, यह जान जाएं कि हमारी असली पहचान क्या है। और यह जान पाना सिर्फ इस मनुष्य जन्म में ही संभव है। अब प्रश्न आता है कि हम कैसे जानें कि हम कौन हैं? कौन बताएगा हमें कि हमारी असली पहचान क्या है? सुनिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम स्वयं इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते कि हम कौन हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे ऊपर माया का अधिकार है। हम खुद से जो भी सोचेंगे, अपनी बुद्धि से जो भी समझेंगे, वो सच नहीं हो सकता। हम अपनी बुद्धि से खुद को परिभाषित नहीं कर सकते। तो फिर प्रश्न आता है, कौन बताएगा हमें हमारी असली पहचान क्या है? तो सुनिए, जब भी हमें किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए प्रमाण के साथ, तो हमें वेदों के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य के हर प्रश्न का उत्तर सिर्फ और सिर्फ वेद ही दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी इंसान ने नहीं लिखे। वेदवाणी भगवान की वाणी है। वेदवाणी गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो दोष मायाबद्ध जीव में पाए जाते हैं वो वेद में हो ही नहीं सकते, क्योंकि वेद भगवान ने स्वयं प्रकट किए हैं। लेकिन हमें इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि वेदों को समझना हमारे बस की बात नहीं है। अरे हम तो इंसान हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी वेद को समझ नहीं पाए। वेद जब भगवान ने प्रकट किए थे तो स्वयं ब्रह्मा जी भी वेदों को समझ नहीं पाए थे। इसलिए भगवान ने अपनी योग माया की शक्ति से ब्रह्मा जी की बुद्धि में प्रवेश करके उनको वेदों का ज्ञान करवाया था। इसलिए वेद ही हमारे दिव्य ग्रंथ हैं, जहाँ से हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वेदों के माध्यम से ही हम सच तक पहुँच सकते हैं। वेद ही हमें बता सकते हैं कि हमारी असली पहचान क्या है, हम कौन हैं, हमारी असली पहचान क्या है। और कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जो प्रमाण के साथ हमारे बारे में हमें सही सही बता सके। इसलिए हम वेदों के माध्यम से अपने हर प्रश्न को हल कर सकते हैं। हम कौन हैं, हमारा कौन है, हम इस दुनिया में क्यों आए, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, हमारे इन सभी प्रश्नों के उत्तर सिर्फ और सिर्फ वेद ही दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले भाग 2 में हम इस प्रश्न के बारे में जानेंगे कि आखिर हम कौन हैं, हमारी असली पहचान क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।